भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से सोनीपत की नई अनाज मंडी में किसानों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और इस दौरान उन्होंने मंडी का भी जायजा लिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने कहा, मंडी में पहुंचकर किसानों से बातचीत की है और किसानों ने बताया है कि किसी पर प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि मंडी में किसान, आढ़ती, अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मंडी में पर्याप्त बारदाना है और मूलभूत सुविधाएं दी गई हैं। सरकार ने पहले से ही यह निर्धारित किया था कि किसान मंडी में जैसे ही आए तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत न आए। इसी को लेकर सरकार ने पहले से सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त की हुई है। उन्होंने कहा, पोर्टल के माध्यम से आसानी से खरीद भी हो रही है। उन्होंने यह भी कहा है कि 48 घंटे में खरीद के बाद भुगतान लगातार हो रहा है। वहीं सभी एजेंसियां कम कर रही है और अलग से अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई है। इनेलो नेता अभय चौटाला और कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे लोग केवल राजनीति करते हैं। उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि अगर राजनीति करनी है तो साफ सुथरी राजनीति करें, किसानों को लेकर राजनीति न करें। उन्होंने कहा कि वे लोग मंडियों की अच्छी व्यवस्था देखने के लिए टूरिज्म का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष और इनेलो को पेट में दर्द इसलिए है कि किसान सरकार से खुश क्यों है। किसान को परेशान देखना चाहते थे और कोई किसान उन्हें परेशान नहीं मिला, इसलिए अब उन्हें यही एक बहाना बना लिया कि बायोमेट्रिक के किसानों के लिए परेशानी है। अपने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग जितनी बड़ी झूठ बोलेंगे और इसी वजह से वह सुर्खियों में रह पाएंगे। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कमेटी बनाई गई है और 7 चुनाव होने हैं और कुछ जगह पर उपचुनाव भी होने हैं। जहां उपचुनाव वहां पर जिला अध्यक्ष और प्रभारी की ड्यूटी लगाई गई है। अध्यक्ष और मेयर के चुनाव के लिए 14 सदस्यों की टीम बनाई गई है। वह काम कर रही है। 17 से 19 तक 3 दिन हर वार्ड में चुनावी बैठक होगी। बड़े नेता उसे संबोधित करेंगे। आके और मंडी के गेट पर भी किसी किसान को कोई दिक्कत ना है, वो सारी चेकिंग की है। उसके बाद किसानों से ही बात करी है और किसानों को भी कोई परेशानी नहीं है। और अभी एक डेयरी पर आकर मॉइस्चर भी चेक किया है और अंदाज़ा था, विधायक जी ने बताया कि 9 के आसपास होगा और वो वही मिला। तो इस प्रकार से आज मंडी में किसी प्रकार की किसी किसान को दिक्कत नहीं, आज किसी आढ़ती को दिक्कत नहीं, कोई बारदाने की कोई दिक्कत नहीं, कोई पीने के पानी की, शौचालय की, सब प्रकार की व्यवस्था। और जो सरकार का बड़ा काम था कि जैसे ही किसान मंडी में आए उसको कोई परेशानी ना हो, आते उसका गेट पास बन जाए और उसका समय पर तोल हो जाए, क्योंकि आजकल तो खरीद भी बहुत आसानी से पोर्टल के माध्यम से हो रही है और उसका भराई का काम टाइम से हो जाए। क्योंकि जब तक किसान की तुलाई ना हो जाए, जब तक किसान को चिंता रहती है और वो सुचारू रूप से सारा काम पूरा हो रहा है, उसके बाद 48 घंटे में किसान के खाते में पेमेंट मिल जाए और वो आज तक की टोटल खरीद का इसी प्रकार से भुगतान जारी है और सभी एजेंसियां हमारी काम कर रही हैं। प्रत्येक मंडी में अधिकारियों की अलग निगरानी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रत्येक मंडी में कोई भी दिन खाली नहीं होता, कोई ना कोई नेता कहीं ना कहीं, हमारा विधायक हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे पार्टी के जो नेता हैं, वो इसी प्रकार से जाके सब मंडियों का जायजा लेने। अभय चौटाला भी मंडियों का दौरा कर रही हैं। आरोप कहीं नया नियम किसानों को परेशान करने के लिए है, उनका वे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के साथ। आप भी आज मंडी में आए हैं, आप भी किसानों से बात करो, वो राजनीति करें लेकिन साफ सुथरी राजनीति करें, बगैर झूठ की राजनीति करें। वो अपना टूरिज्म का काम कर रहे हैं और मंडियों में अच्छी व्यवस्था है, वो देखने के लिए आ रहे हैं। उनको तो पेट में दर्द इस बात का है कि किसान खुश क्यों है। वो तो किसान को परेशान देखना चाहते थे, परेशान किसान उनको मिला नहीं, तो उनको कोई बहाना नहीं मिलता, झूठ बोलते हैं और सुर्खियों में तभी रह पाते हैं जब बड़ी बड़ी झूठ बोले। नारी शक्ति अधिनियम आज जिस तरह से लाया गया है उस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, कह रही है कि परिसीमन के जरिए भाजपा अपनी सत्ता को मजबूत करने का एक बड़ा षड्यंत्र रच रही है। क्या कहना चाहिए? भगवान उनकी मंशा को पूरा करे, हम तो ये कहेंगे, वो जो सोचते हैं वही हो। ये तो जनता ने करना है सारा कुछ। और आज 2023 के अंदर जब देश की संसद बनी, नई संसद बनी और पहला सेशन चला और महिला के आरक्षण को लेके अपना नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के लिए विशेष सत्र बना, उसमें भी उन्होंने तो बहिष्कार किया था। वो उस समय पार्लियामेंट का ही बहिष्कार कर दिया उन्होंने तो।
और कानून का भी अब आज कानून जब पास होने के लिए जब सीटें बढ़ेंगी तभी सारी प्रकार की व्यवस्था हो पाएंगी। और सीटें बढ़ाना कांग्रेस के क्यों पेट में दर्द हो रहा है? कांग्रेस को क्या दिक्कत है? खुशी होनी चाहिए जब कोई काम बढ़ता है, जब ज़्यादा लोगों को उनमें प्रतिनिधित्व मिलेगा, ज़्यादा लोगों की भागीदारी होगी। इसमें तो उल्टा कांग्रेस को खुशी होनी चाहिए, विपक्ष को खुशी होनी चाहिए। वो कम करने में लगे हैं, लेकिन उनके विचार की वजह से जनता उनको कम कर देगी। जनता आने वाले समय में कांग्रेस को साथ देगा। राज्यसभा चुनाव में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के दोनों का देश को बांटने की साजिश होगी है अधिनियम के, उस पर क्या होगा? कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटने का काम किया, कोई उनकी गलती नहीं है, उनके विचार में है, उनकी सोच में है, उनके जो आत्मा में है वही उनके जुबान पर आता है। जो कांग्रेस ने पाप किए हैं, इस देश की जनता के साथ जो विश्वासघात किया है, देश को बांटने का जो काम किया है, वो वही सोचते हैं कि ये भी हमारे जैसे लोग होंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये अखंड भारत की कल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। तो भारत है वो सबका साथ लेकर चलने का है, सबके विकास को लेके है, सबके विश्वास को लेके है, और हम उस पर काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस ने अपने 5 विधायक उनके नोटिफिकेशन को पढ़ो, निलंबित किया ही नहीं है। वो कहेंगे निलंबित किया, आप भी बोलने लगे, वो बोलो सस्पेंड किया है। सस्पेंड किसी कर्मचारी को किया जाता है, वो कर्मचारी नहीं थे, वो जनप्रतिनिधि थे। या तो उनको पार्टी से करें, जो एक प्रक्रिया होती है राजनीतिक पार्टी की, वो राजनीतिक पार्टी के कायदे कानून नहीं मानते, वो कुछ भी नहीं मानते। कांग्रेस पार्टी आज जिस घमंड के साथ, जिस अभिमान के साथ झूठ बोलने का काम कर रही है, हर जगह झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी जिस प्रकार से राज्यसभा में चुनाव और उनके विधायकों ने अपनी अंतरात्मा से वोट देने का काम किया है, इसका मतलब वो अंतरात्मा से जो वोट देने वाले वोटर हैं उनकी आत्मा को दबाना चाहते हैं। कांग्रेस वाले अपनी अंतरात्मा से वोट दिया उन्होंने, 5 विधायकों ने वोट दिया है, और उसमें भी वो पहले तो 2 का नाम कर रहे थे, और आज वो 5 का उन्होंने एक सूची जारी करी है। पहले वो स्पष्ट करें उन्होंने किया क्या। अगर कांग्रेस उनको निकालती है तो क्या भाजपा उनको अपने पक्ष में लेगी, भाजपा उनको ज्वाइन करवाएगी? राजनीतिक पार्टी में अगर जब कोई आएगा, कोई बात करेगा, जब उसका जवाब देंगे। अभी तो कोई ना उन्होंने संपर्क किया, ना हमने कोई जरूरत है। निकाय चुनाव, जो निकाय के चुनाव को लेके जो कमेटी बनी है, और 2 दिन से लगातार वो हमारे 7 जगह चुनाव है, कुछ जगह उपचुनाव है। जहाँ उपचुनाव है वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष और प्रभारी उस ड्यूटी को निभाने का काम कर रहे हैं। जहाँ हमारे 7 जगह चेयरमैनों के और मेयर के चुनाव है, वहाँ पर हमारी टीम बनी है, 14 सदस्यों की टीम बनी है, वो काम कर रही है। और 17 को, 18 को और 19 को जितने भी वार्डों में चुनाव है, हर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी की बैठकें होंगी, और हमारे बड़े नेता जाकर उसको संबोधित। बड़े अलग तरह के चुनाव होंगे, और जनता का नारा है 10 मई कांग्रेस गई। तो 10 मई को कांग्रेस हरियाणा से इस चुनाव में 0 पर आउट होगी। जिस प्रकार से दिल्ली में भी 3 बार 0 पर आउट हुई है, कांग्रेस का कहीं खाता खुलने वाला नहीं है। और कई पार्टियां तो ऐसी हैं जो पहले ही 0 पे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं कि वो कम से कम चुनावी मैदान में तो आए। अध्यक्ष जी, और मैदान में वो डटे रहे, कभी झूठ बोल के भाग जाए। अध्यक्ष जी, काफी जनता पार्टी है, वो सभी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और नए कार्यकर्ता भी होंगे, पुराने कार्यकर्ता भी होंगे, सब प्रकार के होंगे, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे।